सबको सदा सुखी रहना है, सबका कष्ट हमको दे देना, अब किसी को न देना, ऐसे परीक्षा न लेना। मैं अभी ऐसी परीक्षा किसी की न लेना। जो भी महाकुंभ आ रहे हैं या हनुमान मंदिर के पास बैठती इनकी मदद जरूर करिएगा। जो ये खबर देख रहे हो वो भी मदद करें, और जो ऐसे हैं देख सकते हैं आप साफ तौर पर इस तरीके से कैसे जीवन बीतेगा। देखिए क्रॉस है, शासन प्रशासन परेशान तो नहीं करता है यहाँ पे? करते हैं, अभी आए रहे साहब 2 फूल 3 फूल वाले, तो बोले हैं कि कहीं दूर चली जाना, इधर दिखाई न देना, नहीं हम उठा के जेल में डाल देंगे। अभी क्या बोल जेल में डाल देंगे? हाँ। ये कि जैसा कहा जाता है कि गरीब का इस दुनिया में कोई नहीं होता है, पुलिस वाले यहाँ परेशान करते हैं, प्रशासन परेशान करता है कि इनको जेल में डाल दिया जाएगा। ये 62 साल तक इस तरीके से जीवन बिताना कितना मुश्किल हो सकता है। जो लोग हाथ पैर होते हुए भी अपने आप को असहाय समझते हैं, वो तस्वीरें गौर से देखें और समझें कि आखिरकार 62 साल से पैर न होने के बावजूद इस स्थिति में 62 साल काटना कितना मुश्किल होता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाकुंभ में हमारी मौजूदगी और महाकुंभ में लोग गंगा स्नान करने आ रहे हैं, वो अपने पाप धुलने आ रहे हैं, उद्धार के लिए आ रहे हैं। एक शख्स जो पिछले 60 सालों से बिना पैर के बिना हाथ के अपना जीवन काट रहा है। हाथ बच्चों जैसे हैं, पैर है ही नहीं। शरीर को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं और कि ये इनकी उम्र लगभग 60 साल के तकरीबन है। मध्य प्रदेश के सतना से यहाँ पर आए हैं, ये भी शायद उद्धार के लिए आए हैं। ये माँ गंगा के सामने इसलिए है क्योंकि ये माँ गंगा जो है वो तरण तारिणी है, सबको तार देती हैं। और जो महाकुंभ का संयोग बन रहा वो 144 साल बाद बन रहा है। यानी आप और हम यहाँ मौजूद हैं तो उद्धार के लिए ही आए हैं। तो आप साफ तौर पर यहाँ देख सकते हैं, हम तस्वीरों में ज़रा दिखाना चाहते हैं कि इनके पैर भी नहीं हैं, हाथ इनके बिल्कुल छोटे हैं, बच्चों जैसे हैं, और इनकी पूरी प्रतिक्रिया भी बच्चों जैसी है। लेकिन 60 सालों से ऐसे ही अपना जीवन काट रहे हैं। इससे आप ये अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं कि इस दौर में जहां व्यायाम की बातें की जाती हैं, सब बातें की जाती हैं, लेकिन ये भगवान का करिश्मा देखिए, ये चल नहीं पाते लेकिन फिर भी 60 साल से लगातार जीवन बिता रहे हैं। ये ईश्वर का निर्माण है। अब ये पुनर्जन्मों का पाप रहा या क्या रहा, इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन आज के दौर में जिस तरीके से यहाँ पर है और जिस उद्धार के लिए है वो बड़ी बातें हैं। इनके साथ इनकी माँ है जिनकी आंखों में सिर्फ आंसू हैं, वो अश्रुधाराएं बहा रही हैं और पिछले 60 सालों से इनका लालन पालन पोषण कर रही हैं। आप जानते हैं कि बच्चे को पालने के लिए कितनी मेहनत लगती है और बच्चों जैसा लालन पालन पोषण इनका कर रही हैं। आप कब से इनका लालन पालन पोषण कर रही हैं? आप? हम 20 साल हो गया, पहले 20 साल मम्मी करेंगे। आप कौन है इनकी? हम इनकी चाची हैं। आप इनकी चाची हैं? जी। इनकी माँ कहाँ है? माँ मध्य प्रदेश में, वो निहुर गई है, वो अपनी जान संवारे की सेवा करें, बुढ़ी हो गई, असमर्थ हो गई है। कितनी उम्र है इनकी? इनकी 62 साल उम्र है। 62 साल अगर इनकी उम्र है तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी माँ की उम्र कितनी होगी। इनकी माँ अब इनका लालन पालन पोषण नहीं कर पाती है, तो इनकी चाची हैं जो यहाँ महाकुंभ में लाई हैं। शायद यहाँ से इनका उद्धार हो जाए, क्योंकि दूर दूर से लोग आ रहे हैं। विश्व के कोने कोने से इस महाकुंभ में लोग डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं कि उनका उद्धार हो जाए। और यहीं इसी उद्धार के लिए ये शख्स जो हमारे सामने लेटा हुआ है, अब इनका नाम पूछेंगे। इनका नाम क्या है? क्या नाम आपका? इनका नाम क्या है? इनका राम अवतार कुशवाहा। आपका क्या नाम है? हमारा रेखा नाम है। रेखा नाम है। आप बताइए, ऐसे लेटे रहते हैं हमेशा? हाँ जी, ऐसे रहते रहते। हाँ? खाना वाना पच जाता है सब? खाना कम खाते हैं, पचता नहीं था। पचता नहीं है? हाँ, गैस बनने लगती है। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि हम लोग जब चलते फिरते हैं या व्यायाम करते हैं तो आप जानते हैं कि उस वक्त जो है बॉडी का मूवमेंट होता है तो खाना आसानी से पच जाता है। लेकिन जब बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है खाना नहीं पचेगा। ऐसे में एक ही सैया पर एक ही पोजीशन में लेटे रहना कितना दुखदाई हो सकता है किसी के लिए, वो आप समझ सकते हैं। खाना पचता नहीं है, ये बहुत थोड़ा थोड़ा खाना खाते ताकि वो आसानी से पच सके। भी नहीं होते हैं। अच्छा, करवट भी नहीं हो पाते? हाँ, ऐसे पेट फूल जाता है कभी कभी, तो खाना नहीं खाते, आधी रोटी खाते हैं, ऐसे चाय भर पीते हैं, रह जाते हैं चाय पी पी के। चाय पीते आधी रोटी खाते, ऐसे जीवन चल रहा है। तो बहुत कष्टदायी जीवन होगा हाँ, आपका। शाम को शाम खाते हैं, दिन में नहीं खाते। कब से हैं आप यहाँ कुंभ में? कल है आए हैं, आते साल है माघ में। हाँ। आते हैं, गंगा माई 2 पैसा देती है तो साल आते हैं। आज 2001 से आ रहे हैं, आज इस साल 25 साल हो गया। 25 साल से आप यहाँ लगातार आ रहे हैं? हाँ, 1 महीना के लिए माघ में कुंभ में आते हैं। हाँ। 25 सालों से लगातार कुंभ में ये आ रहे हैं, और कुंभ में आने के बाद बस माँ से यही विनती करते हैं कि माँ, जो कुछ इस शख्स के साथ हुआ ऐसा किसी और के साथ ना हो। न हो, सबको सदा सुखी रहना है, सबका कष्ट हमको दे देना, अब किसी को न देना, ऐसे परीक्षा न लेना। मैं अभी ऐसी परीक्षा किसी की न लेना।
बहुत कष्टदायी है ऐसे जीवन। हमारे लोगों के पास हाथ है, पैर है, हम चल सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, अपनी कामनाएं जो हमारे अंदर हैं उन कामनाओं को पूरा करने की भरसक प्रयास कर सकते हैं। यह अपने आप में एक मोटिवेशन भी हो सकता है कि 62 साल तक इस तरीके से जीवन बिताना कितना मुश्किल हो सकता है। जो लोग हाथ पैर होते हुए भी अपने आप को असहाय समझते हैं, वो तस्वीरें गौर से देखें और समझें कि आखिरकार 62 साल से पैर न होने के बावजूद इस स्थिति में 62 साल काटना कितना मुश्किल होता है। जब इनका जन्म हुआ होगा तो शायद माँ बाप ने भी सोचा होगा कि क्या हो गया है, अब कैसे इनका लालन पालन पोषण करेंगे। लेकिन उन माता पिता को धन्यवाद, इन चाची को धन्यवाद कि इसको बोझ ना समझकर, इनको बोझ नहीं समझा गया और इनको जो है उसी तरीके से माँ गंगा के तट पर लाया गया है। हर साल आते हैं, पिछले 25 सालों से लगातार यहाँ पर महाकुंभ में आ रहे हैं और इसी तरीके से यहाँ इनको माँ गंगा आशीर्वाद दे रही हैं। आप बताइए ज़रा कि 25 सालों से आप आ रही हैं, ऐसे ही सहयोग मिलता रहता है लोगों का? हाँ, ऐसे मिलता रहता है, इसीलिए तो आते हैं। इन्हीं के सेवा से यहाँ है तो अपन जीवन व्यतीत होता नहीं। घर में कुछ नहीं, गरीब है, राशन कार्ड भी नहीं बना है। यही पैसा अब मंदिर बनवाए एक भोले। अभी बारिश हो रही है, क्योंकि अभी देख रहे हैं लोग परेशान हैं। बारिश में कैसे आप रहती हैं यहाँ पे? बारिश में ऐसे पन्नी उन्नी लगा के ऐसे रहते हैं। बरसेंगे, भीग जाएंगे, फिर सूख जाएंगे। हो गए, प्रभु की देन है तो इसको ज्यादा कष्ट नहीं समझते। जैसे प्रशासन परेशान तो नहीं करता है यहाँ पे? करते हैं। अभी आए रहे साहब 2 फूल 3 फूल वाले, तो बोले हैं कि कहीं दूर चली जाना, इधर दिखाई न देना, नहीं हम उठा के या जेल में डाल देंगे। अभी क्या बोल के जेल में डाल देंगे? हाँ, अभी बोल के गए। आप समझिए कि जैसा कहा जाता है कि गरीब का इस दुनिया में कोई नहीं होता है। पुलिस वाले यहाँ परेशान करते हैं, प्रशासन परेशान करता है कि इनको जेल में डाल दिया जाएगा। ये सिर्फ यहाँ चंद पैसों के लिए और माता के आप समझ सकते हैं पूरा माँ गंगा का ये तट है। महाकुंभ प्रयाग नगरी है ये। प्रयाग का मतलब भी आप समझते हैं कि प्रा मतलब बहुत बड़ा और याग मतलब यज्ञ, यानी ये प्रयाग की नगरी है। महाकुंभ यहाँ लग रहा है। 144 साल बाद ये संयोग बन रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन तो उनको मदद करता है जिनके पास ये होता है, और जो गरीब होते हैं, असहाय होते हैं, उनके साथ इसी तरीके का व्यवहार किया जाता है। तो आप ये बताइए, सुबह क्या खाते हैं आप? सुबह चाय भात पीते। बस? और शाम को क्या खाते हैं? रोटी सब्जी। कितनी रोटी खा लेते हैं? बस एक खाते आधी। एक खा पाते हैं? हल्की रहती है तो एक खा लेते हैं, बड़ी रहती है तो आधी खाते हैं। अरमट करमट भी नहीं होते, जन्म से अच्छा, करवट भी नहीं हो पाते? हाथ दिखाइएगा जरा, अपना हाथ दिखाइएगा। हाथ हाटते हैं, पैर हटते हैं, ऐसे सीधे लेटे हैं। तो आप देख सकते हैं ये इनका हाथ देखिए कैसा है। हाथ भी बिल्कुल छोटा है, पैर भी एकदम मुड़े हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं ये किस तरीके से अपना जीवन यहाँ पर काट रहे हैं। और ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत भयावह क्षण होता है ये, क्योंकि जिस तरीके से जिस दौर में इंसान हाथ पैर होने के बावजूद भी अपने आप को असहाय महसूस करता है, उस दौर में आप देखिए यहाँ पर ये इनकी चाची हैं, और चाची कह सकते हैं कि यशोदा का रोल अदा कर रही है। भगवान कृष्ण की भी 2 माताएं थी, और यहाँ भी 2 माताओं के थ्रू ये जीवन बिता रहे हैं। और कितना कष्टदायी ये जीवन होता है वो अपने आप में। ज़रा ये मोजा हटाइएगा जरा, पैर ये दिखाइए दर्शकों को। देखिए आप, जो भी महाकुंभ आ रहे हैं या हनुमान मंदिर के पास बैठती, इनकी मदद ज़रूर करिएगा। जो ये खबर देख रहे हों वो भी मदद करें, और जो ऐसे हैं देख सकते हैं आप साफ तौर पर इस तरीके से कैसे जीवन बीतेगा। देखिए क्रॉस है, पैर बिल्कुल मतलब ऐसा, ये क्या है, ये ईश्वर का करिश्मा है या इसे क्या कहें, या अभिशाप है या पुण्य जन्म, पिछले जन्मों का इनको कोई पाप है, इसका फल इन्हें मिला है, क्या कुछ है। लेकिन ऐसे 62 साल तक जीवन काटना तो बहुत मुश्किल है। आदमी ये समझता है कि उसका जीवन सुखमय होना चाहिए, आनंद में होना चाहिए, वो सारी चीज़ें कर पाए, उस सांसारिक मोह माया में उसी तरीके से जीवन बिता पाए। और शायद जितने लोग महाकुंभ में आ रहे हैं वो ये सोचते हैं हमारा परिवार खुशी रहे, हम आनंद में रहें, लेकिन इनके लिए आनंद तो नसीब होना बहुत बड़ी बात है। इनके लिए बस यही है कि एक ही सैया पर एक ही तरीके से ये ऐसे लेटे हुए हैं, और कितना कष्टदायी है। आप समझते हैं कि जब कोई मतलब स्वस्थ आदमी हो, वो भी अगर 20 दिन बिस्तर पर लेट जाए तो उसके भी शरीर में अकड़न पैदा हो जाती है। पिछले 62 सालों से लगातार ये इसी पोजीशन पर है, कितना कष्टदायी है। मैं चाहूँ जितने भी लोग यहाँ इनकी मदद करें, और जो लोग इस खबर को भी देख रहे हैं वो भी इनकी मदद करें, ताकि क्योंकि कहा जाता है इंसानियत बड़ी चीज़ है। भगवान के बारे में कहा जाता है कि हर इंसान के अंदर भगवान होते हैं। आप अगर भगवान में आए हुए हैं, आप महाकुंभ में आए हुए हैं, नगरी में आए हुए हैं, पाप धोने के लिए आए, तो आपको ज़रूरी है कि इस परिवार की अगर आप मदद करेंगे, इस व्यक्ति की आप मदद करेंगे, तो स्वाभाविक है कि भगवान भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, और भगवान कहेंगे आपका महाकुंभ में आना सफल हुआ।
ये महाकुंभ में जब हमें तस्वीर दिखी तो काफ़ी कष्टदायी तस्वीर थी, इसलिए हमने सोचा कि ये खबर आप तक पहुंची जानी चाहिए, आप तक बताना चाहिए कि आखिरकार क्या हो रहा है। लेकिन जो सलूक प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा यहाँ इनके साथ किया जा रहा है वो गलत है। गरीबों के लिए भी स्पेस होना चाहिए, गरीबों के लिए भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। गरीब ऐसे सड़कों पर असहाय की तरह न लेटा रहे, उसके लिए भी कोई प्रबंध सरकार या प्रशासन को करना चाहिए। फिलहाल महाकुंभ है, लोग आ रहे हैं, 40 करोड़ लोगों के आने की बात कही जा रही है कि 40 करोड़ यहाँ लोग आएंगे, शाही स्नान करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये समझना, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि स्नान करने के लोगों के लिए व्यवस्था हो सकती है तो गरीब के लिए आखिरकार व्यवस्था क्यों नहीं है।